प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ड्स जो होती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ध्यान दें, जैसे कि क्रिया के दो रूप होते हैं प्रयोग के आधार पर, एक होते हैं फाइनाइट, एक होते हैं नॉन फाइनाइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो क्रिया के वे रूप जिनका वाक्यों में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है और ये वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होते, जिनसे टेंस काल का भी कोई ज्ञान नहीं होता। अर्थात ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल ना हो, जिन पर सब्जेक्ट का कोई असर ना पड़े, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आती हैं, जैसे कि द इन्फिनेटिव्स, द जीरेंट और द पार्टिसिपल। तो ये तीन ही इसके रूप होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, और इन तीनों पर वाक्य का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है उसका कोई असर नहीं पड़ता। देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। टू टेल ए लाई इज ए सिन। टू टेल ए लाई इज ए सिन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यान से तो हमें मिलता है कि इसमें टेल भी एक वर्ब के रूप में, इज भी एक वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ पर टू टेल ए लाई, झूठ बोलना, ये चूंकि वर्ब से बना है लेकिन फिर भी ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, ये पूरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और मेन वर्ब इसकी है इज। तो ऐसे शब्द जो वर्ब से बने हो लेकिन वर्ब का कार्य ना करते हो, अर्थात उन पर सब्जेक्ट का अपना कोई असर ना होता हो। दूसरा, टेलिंग। टेलिंग इज ए लाई इज ए सिन। यहाँ पर टेलिंग भी वर्ब से बना है लेकिन ये वर्ब नहीं है, वर्ब का कार्य नहीं कर रही। बस दोनों में क्या अंतर है, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये टेल में आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग। तो टू सिंग और वांट्स दो वर्ब हैं, एक है वांट और दूसरी है टू सिंग। यहाँ पर मेन वर्ब है वांट्स, इस पर इस राम सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है लेकिन टू सिंग पर कोई असर नहीं। यहाँ पर हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर का प्लूरल कर दें या कुछ अन्य कर दें, चाहे इसका टेंस बदल दें, लेकिन टू सिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर क्या है, ही लाइक्स वॉकिंग। ही लाइक्स वॉकिंग। वॉकिंग भी वर्ब से बना है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी भी वर्ब दी है लाइक। तो ये दोनों वर्ब हैं, लेकिन लाइक वर्ब है, इस पर ही सब्जेक्ट का असर है, ही के कारण ही ये यस जुड़ा है। अगर यहाँ पर दे कर दिया जाए तो अभी केवल लाइक बचेगा, लेकिन वॉकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वॉकिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से है, वर्ब है लेकिन वर्ब का कार्य नहीं कर रही है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। फिर पांचवा है, मोहन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। इज मेन वर्ब है, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ये भी इस आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वर्ब का कार्य नहीं कर रही है, ये आपका प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो ये आईएनजी फॉर्म से बना है, ये भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसी तरीके से हीरिंग द नॉइज रैन अवे। हीरिंग आईएनजी फॉर्म से बना है, अब ये आईएनजी फॉर्म से बना है लेकिन ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, इसमें सब्जेक्ट है ही, और ही का असर सिर्फ रैन पर आ रहा है, हीरिंग पर कोई असर नहीं आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित वर्ब का न तो कोई अपना सब्जेक्ट ही है और न ही वे किसी पर्सन, नंबर या टेंस का बोध कराते हैं, अतः ये सभी नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। उपरोक्त शब्द वाक्यों में वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य कर रहे हैं, अतः नॉन फाइनाइट्स को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि यह दो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब प्लस नाउन या वर्ब प्लस एडजेक्टिव या वर्ब प्लस एडवर्ब का भी कार्य करते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इसके आगे हम आपको इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, इसको ध्यान से समझें, कोशिश करें। ओके।